दोस्तों आरबीआई के लिए देखिएगा दो बड़ी अपडेट आ रही हैं जो निफ्टी बैंक के लिए, निफ्टी 50 के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही अच्छी हैं। आपको पता होगा रिसेंटली बहुत बड़ी अपडेट थी और आपको ये भी पता होगा कि इस अपडेट के बाद अगर आप चेकआउट करोगे तो यहाँ पे आप चेकआउट ये भी कर सकते हो कि फेड देखेगा रेट कट का असर अब देखिएगा भारत पे भी पड़ेगा। जब देखिए यूएस से कोई भी चीज़ चलती है, यूएस के पर्टिकुलर देखिएगा सेंट्रल बैंक ने जब रेट कट स्टार्ट करा था या रेट हाइक स्टार्ट करा था तो वेस्टर्न नेशन ने उसे फॉलो किया था और धीरे धीरे एशियन कंट्री ने उन्हें फॉलो किया था। क्योंकि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है डॉलर से। आपको भी पता है कि अगर विदेशों में लोन सस्ते होंगे, क्रेडिट पावर देखिएगा सस्ती होगी तो आपकी कंट्री में उस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी चीज़ों को महंगा नहीं रख सकते चाहे वो रुपया ही क्यों ना हो। तो आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे फेड के रेट कट का काफ़ी असर आपको देखने को मिल सकता है आरबीआई की नेक्स्ट मीटिंग में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये कई सारी मीटिंग में स्टार्टिंग भी हो चुकी है और आरबीआई के देखिएगा 3 बड़े अपडेट्स आए हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो स्टॉक मार्केट के लिए अच्छे हैं। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सस्ते हो सकते हैं लोन, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है, क्योंकि ग्रीन सिग्नल देखने को मिला है। तो जी बिजनेस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो यूएस फेड के ब्याज दर घटाने के बाद अब आरबीआई पर भी रेट कट का दबाव बढ़ गया है। क्योंकि ये होता है कि जब फेड रेट कट करता है तो वेस्टर्न नेशंस पे भी उसका दबाव पड़ता है कि यहाँ पे आप कह दो कि सस्ते नहीं, आप महंगे लोन रखो और वहाँ पे सस्ते रखो, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। बहुत ज़्यादा करेंसी डिस्पैरिटी आ जाती है जिससे देखिएगा फॉरेक्स बहुत ज़्यादा इंटैक्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखिएगा दबाव क्रिएट करती है किसी भी देश के सेंट्रल बैंक पे। तो इंडिया पे भी देखिएगा रेट्स का दबाव रहेगा। मार्केट एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि फेड का कदम भारत के लिए भी एक ग्रीन सिग्नल है। मतलब इस पर्टिकुलर कदम से भारत को एक बहुत अच्छा सहारा मिल गया है। चूँकि देखिएगा ग्लोबल लेवल पे अगर लोन कहा जा रहा है सस्ता किया जाए, ब्याज दरें सस्ती की जाए, तो ग्लोबल लेवल की पॉलिसी ये कह रही है कि एक्सपेंशन की तरफ बढ़ावा दिया जाए। क्योंकि मार्केट में डिमांड कम है, इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड कम है, इसलिए एक्सपेंशन के लिए फ़ायदा दिया जाए। तो आपको भी पता है कि इंडिया में तो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है, इंडिया में तो चीज़ें सारी अनुरूप हैं। तो इंडिया के देखिएगा सेंट्रल बैंक के लिए भी आसान हो जाता है कि विकास को बढ़ावा देने के लिए, डिमांड बढ़ाने के लिए, इंटरनेशनल डिमांड बढ़ाने के लिए और हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री होने की कगार पे हम लोग हैं, मतलब हम लोग हाईएस्ट ओहदे पर हैं। तो इस बेसिस पे देखिएगा हमें रेट्स को हल्का रखना है। तो आप समझ सकते हो। तो ये चीज़ होता है कि जैसे होता नहीं है कि अगर कोई भी चीज़ प्रिंसिपल एक पर्टिकुलर पॉलिसी फॉलो कर रही है तो वहाँ के टीचर्स और मॉनिटर्स वही चीज़ फॉलो करते हैं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है, सपोर्ट मिलता है अपर क्लास का। तो वहाँ पे यही चीज़ आपको देखने को मिल रही है। और इसके लिए आरबीआई ने 3 की सर्वे भी मॉनिटरी पॉलिसी के लिए लॉन्च कर दिए हैं। अब ये 3 सर्वे क्या है आपको पता है, 3 सर्वे लॉन्च किए गए हैं बेसिकली इन्फ्लेशन को न्यू राउंड, यानी कि अलग अलग तरीके से इन्फ्लेशन पता करना कि किस लेवल पे कहाँ पे है, किस लेवल पे अर्बन देखिएगा कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस कैसा है, रूरल कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस कैसा है। इन पर्टिकुलर तरीके से देखिएगा अब मॉनेटरी पॉलिसी के पास कई और इंडिकेटर देखने को मिलेंगे। अब आपको पता है कि ऑलरेडी हमारा इन्फ्लेशन अर्बन हो चाहे देखिएगा रूरल हो, वो काफ़ी बेटर देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट आ गया है आरबीआई के पास कि एक तो इंडिकेटर्स भी यही बताएंगे। पॉजिटिव सर्वे अब आएगा आपको, जो आपको टाइम टू टाइम देखने को मिलेगा वीकली बेसिस पे, क्योंकि रूरल अर्बन ये आपको वीकली बेसिस पे देखने को मिलेंगे। या फिर आप ये कह सकते हो कि 14th डे में एक बार तो देखने को मिलेंगे। तो ये टाइम टू टाइम देखिएगा गुड अपडेट्स भी मार्केट में आती रहेंगी जिसका असर देखने को मिलेगा। और ये अनाउंस कब हुआ है, फ्राइडे को। तो आपको पता है नेक्स्ट राउंड ऑफ 3 की सर्वे इंक्लूडिंग देखिए 1 इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, आपको पता है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, तो आपको पता है कि सेकेंड वीक ऑफ मंथ आती है। और उसके साथ अर्बन और रूरल के जो इनपुट्स मिलेंगे, इससे आरबीआई को और ज़्यादा ज्ञान होगा अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने का, और ज़्यादा, चूँकि उसके पास की इंडिकेटर होते हैं। जैसे कि अमेरिका में पीसीई डेटा आता है, प्राइस कंज्यूमर इंडेक्स, एक्सपेक्टेशन एक्सपेंसेस, ये पर्टिकुलर जो डेटा आता है ये होता है कि कितना लोग खर्चा कर रहे हैं अर्बन क्षेत्र में और कितना रूरल क्षेत्र में। तो उसके हिसाब से देखिए समझा जाए कि एक्सपेंशन पे ज़्यादा फोकस किया जाए या कॉन्ट्रैक्शन पे। तो यही चीज़ अब पता चलना शुरू हो जाएगी। और ये जब से पता चलेगी तो ये बढ़िया पार्ट ये होगा कि इस समय इन्फ्लेशन चाहे अर्बन हो और चाहे रूरल हो, वो इंडिया के लिए अच्छा ही है।
और ये इनपुट्स जब देखिएगा नेक्स्ट वीक आपको देखने को मिलेंगे तो आपको पता है कि इसका असर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पे देखने को मिलेगा और साथ में निफ्टी बैंक निफ्टी 50 पे भी देखने को मिलेगा। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।